नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 3 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि द्वादशी है, सुबह 6:27 तक। आगे त्रयोदशी तिथि है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र सुबह 7:24 तक है। आगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। योग गंड है, तो योग की दृष्टि से ये दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई भी कार्य करने में अड़चने अवश्य आती है, तो अगर कोई शुभ कार्य की सोच रहे थे आप, तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण कौलव है, शाम 7:21 तक। आगे तैतिल करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:09 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:39 का है। आज का राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। हालांकि सुबह 7:30 से 9 बजे के समय ये आ रहा है, तो ये समय है भगवती के स्मरण करने का। इसी राहु काल में दुर्गा नाम का जाप करेंगे या दुर्गा 32 नाम का जाप करेंगे तो आपके लिए योग कारक समय हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:59 से दोपहर 12:49 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये है दोपहर 12:49, 1:39, 3:19 और 4:09। समझदारी से, सूझबूझ से इन चारों दुष्ट मुहूर्त को टालते हुए दिन का सदुपयोग कीजिएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो छोटा सा इसका उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, दर्पण में अपना मुख देखिए और 5 कदम पीछे चलिए। भगवान राम का ध्यान करें अपने हृदय में या अपने इष्ट का ध्यान करके इस दिशा की यात्रा शुरू करें। ऐसा करेंगे तो दिशाशूल भी नहीं लगेगा। यात्रा बहुत ही सुख, बहुत ही समृद्धि के साथ, बहुत ही सुरक्षा के साथ और कार्य सिद्धि के साथ पूरी होगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:17 से 10:51, फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6:39। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, तो इनको ध्यान में रखते हुए आज अच्छे एफर्ट्स कीजिए ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हो। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए योग कारक दिन है। कोई ना कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है और वृष राशि वालों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही मिथुन राशि वालों को एक मजबूत सहयोग मिलेगा। आज कोई सपोर्ट सिस्टम बनेगा। कर्क राशि वाले किसी पुराने निवेश से पा सकते हैं बड़ा लाभ। और सिंह राशि वालों को आज अपने अति आत्मविश्वास पर रखना होगा नियंत्रण। कन्या राशि वालों से आज कोई बड़ी गलती हो सकती है, तो सावधानी रखें। और तुला राशि वालों की कोई पुरानी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही वृश्चिक राशि वालों को कार्यालय में मिलेगा जबरदस्त समर्थन, प्रोत्साहन, सपोर्ट। और धनु राशि वाले लगातार सफलता प्राप्त करेंगे आज। मकर राशि वालों को वाहन चलाने में करनी है सावधानी। कुंभ राशि वाले अविवाहितों की रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। और मीन राशि वाले पाएंगे ननिहाल पक्ष से कोई बड़ा लाभ। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत करती है, प्रज्ञा को जागृत करती है। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो आपकी अड़चनों को, समस्याओं को जीवन से दूर करते हैं, सुंदर, सुगम, सुरक्षित जीवन को बना देते हैं, सफलता को आपके चरणों में ला देते हैं। और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में आता है जो कुछ इस प्रकार है कि वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। यानी कि जिनकी वाणी में रस हो, यानी कि माधुर्य हो, जिनके कर्म में श्रम का प्राबल्य हो और जिनकी लक्ष्मी दान से सुशोभित हो रही हो, उन्हीं का जीवन सफल होता है। दर्शकों, मीठी वाणी का इतना महत्व है कि शास्त्र ये तक कह देते हैं कि अप्रिय सत्य ना बोले, सिर्फ वही सत्य कहें जो प्रिय, यानी कल्याणकारक और मधुर वाणी हो। ऐसे ही कर्मशील व्यक्ति जो अपने श्रम से पहाड़ को चीर कर रास्ता बना देते हैं, वही संसार में यश और सफलता पाते हैं। और इसी प्रकार से धन लक्ष्मी का सदुपयोग या सौंदर्य लक्ष्मी का दान में है। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दान से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। और ये वो सार्वभौमिक सत्य है जिसे सभी धर्म, मत, पंथ सब स्वीकार करते हैं। तो ये है आज की ज्ञान चर्चा का सार। और अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान देते हैं, जिनसे आप अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका कि आज जन्मदिन है।
तो जिन जिन का जन्मदिन है आप सब लोग कुछ छोटे छोटे काम आज से अवश्य करें, जैसे कि आज तुलसी दलों से बनी हुई माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और एक पाठ गोपाल सहस्त्र नाम का करें और किसी अनाथालय में छोटे छोटे बच्चों में दूध और दूध से बनी हुई मिठाई अवश्य वितरित करें। इसके साथ साथ ही शाम के वक्त आप भगवान शिव जी के मंदिर में एक 1.25 घंटे प्रज्वलित रहे ऐसा दीपक वहां पे प्रज्वलित करके आए और 27 पाठ शिव तांडव स्तोत्र के अवश्य करें। अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है तो केवल सुन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति और आनंद से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों जिनके भाग्य सुप्त अवस्था में है या जो लोग लगातार प्रयास करने के बाद भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने फील्ड में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो इसके दो ही अर्थ हुआ करते हैं। या तो जन्म पत्रिका में भाग्य भाव दूषित निर्बल है या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके चारों ओर व्याप्त है जो आपकी गतिमति को रोके हुए। इसके लिए अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं, भाग्य भाव को प्रबल करें और ऐसी स्थिति में आज से आप एक सटीक साधना का प्रारंभ करें, जिससे कुछ ही दिनों में इस समस्या से आप निजात पा लेंगे, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेंगे। करना सिर्फ ये है कि आज 10:11 से 11:15 के बीच में भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, माता पार्वती जी को श्रृंगार सामग्री 5 फल, लाल पुष्पों की माला, शहद अर्पित करें और भगवान शिव जी पर चंदन का इत्र, कच्चा दूध अर्पित करें और फिर अपने भाग्योदय के लिए प्रार्थना करके संकल्प लें कि मैं इस मंत्र की 3 माला का जाप आज से नित्य करूंगा। आप मेरे भाग्य के अवरोधों का नाश करें और मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। इसके बाद से 3 माला का जाप आज से शुरू कर दें। बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, गुप्त गोपनीय, ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम नमो महाशाबरी दुर्भाग्य नाशिनी मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र है ओम नमो महाशाबरी दुर्भाग्य नाशिनी मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। दर्शकों 1 महीने के बाद में इस मंत्र का प्रभाव आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। 4-6 महीने बीतते बीतते तो आप दुर्भाग्य को बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे और सफलता आपके चरणों में होगी। ऐसे ही जिन लोगों को बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या पीड़ित कर रही हो, कहीं धन अटका हुआ हो, दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा हो या आपने जो ले लिया है वो नहीं चूक रहा हो, तो आज लक्ष्मी विनायक जी की शरण लीजिए, यानी गणेश जी और लक्ष्मी जी की शरण ले। छोटा सा उपाय करें, शाम के वक्त होगा गोधुले वेला में। करना सिर्फ ये है कि अशोक के वृक्ष की लकड़ी को प्रज्वलित करें हवन कुंड में और खीर की आहुति 108 देनी है इस विशिष्ट मंत्र की। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम श्रीम गम सौम्याय गणपते वर वरद सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा। मंत्र को फिर से समझिए। ओम श्रीम गम सौम्याय गणपते वर वरद सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा। बहुत अच्छा होगा कि हवन से पहले 11 माला इस मंत्र का जाप भी कर लें। ये बहुत ही सामान्य सा दिखने वाला उपाय है, लेकिन 2 से 3 दिन में ही अपना प्रभाव दिखा देता है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, आप करके देखिए। तो दर्शकों ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवाल में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक आदित्य जी की, जोधपुर से हैं। 1 सितंबर सन 2016 का जन्म है, शाम 7:21 और क्या और कैसा रहेगा करियर इनका, इनके माता पिता ने जन्म पत्री भेजी है। देखिए आदित्य की जन्म पत्रिका में जो स्थिति है वो है कि मंगल और शनि दशम भाव में है, मंगल की राशि में बैठे हैं, तो स्पष्ट रूप से डिफेंस की सेवा, पुलिस, मिलिट्री या न्यायिक सेवा में बालक का करियर बता रहे हैं। ये गणित और अंग्रेजी में बहुत ही विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा तेज गति से सीखेगा, विद्वान बनेगा और बहुत छोटी उम्र में मतलब 22-23 साल की उम्र में ही बच्चे का करियर सेट हो जाएगा। एक छोटी सी समस्या है जन्म पत्रिका में, वो है कि सूर्य, चंद्रमा और राहु की युति हो रही है। ये ग्रहण दोष है, इससे अपयश मिलता है, नौकरी करने में समस्या रहती है, घर में भी अशांति रहती है। तो आप राहु की शांति अवश्य करवाएं, साथ साथ ग्रहण दोष की शांति के संकल्प के साथ रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं और 2 रुद्राभिषेक करवाएंगे, ज्यादा लाभ होगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक काव्या जी की। ये जयपुर से हैं, इनका जन्म की तारीख है 26 मार्च सन 1995, समय है दोपहर 2:29 का। और प्रश्न है मैरिड इश्यूज हैं तो उपाय बताएं या मैरिड इश्यूज देखें। देखिए काव्या जी, आपके लग्न में नीच का मंगल है और सप्तमें शनि अष्टम भाव में है, उस पे राहु की सीधी दृष्टि है। तो ये जो स्थिति है, ग्रह स्थिति, ऐसे में भ्रम रहता है और भ्रम के कारण आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही, यानी कोई डाउट्स बन जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, कहीं ना कहीं दिमाग में कोई ना कोई ऐसे फितूर आ जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। गुरु की स्थिति आपकी जन्म पत्री में दर्शा रही है कि तलाक इत्यादि जैसा कोई योग नहीं है,
लेकिन ये भी आपकी जन्म पत्रिका दर्शा रही है कि कोई पुरानी बातें या पुराने जीवन के लोग यानी पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं या पुराने कोई लोग हैं वो आपके वर्तमान वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे में आपस में बैठिए, सारे मामले को सुलझाइए, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। समस्याओं से बाहर आने के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु के जाप करवाइए 7-7 गुना और नित्य माता कालिका का 40 पाठ कीजिए। बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। इससे आपका जीवन धीरे धीरे सुखी, समृद्ध, ईश्वरमय होता जाएगा, एक आदर्श स्थिति बनेगी। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी दोस्तों हमारे इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करने से बचें जिससे कि हम अपने आज के दिन को और भी बेहतरीन और खूबसूरत बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, अगर आपने आज ही हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9, तो 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 3 अप्रैल 2023। नंबर 3 जिनके स्वामी है गुरु, और गुरु की कृपा तो हमेशा हमारे ऊपर रहनी ही चाहिए। और गुरु की कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी दोस्तों कि गुरु का वास्तविक आशय पहली बात तो क्या है और गुरु हम किन्हें मान सकते हैं और किस प्रकार से हम उनका आशीर्वाद अपने साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो गुरु हैं वो स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर यानी कि एथरिक या एनर्जी बॉडी में भी हो सकते हैं। वो सद्गुरु जो कभी जिन्होंने धरती पर जन्म लिया और धरती पे जब वो आए तो उन्होंने आध्यात्म के उस स्तर को पार किया, उस स्तर को प्राप्त किया जो कि किसी भी साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ है। तो ऐसे जो संत हुए महान, ऐसे जो गुरु हुए, वो आज भी सूक्ष्म शरीर में मौजूद हैं, जो समय समय पर हम लोगों की सहायता करने या अपने भक्तों के शिष्यों की सहायता करने के लिए आते रहते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण स्वरूप कई जगह सुना होगा कि जैसे नीम करौली बाबा जी हैं, वो कई जगह देखे गए हैं। मार्क जुगरबर्ग भी उनके शिष्य हैं, आते हैं कई बार यहाँ पर सब दर्शन के लिए उनके आश्रम जाते हैं और लोगों ने उनको कई कई स्वरूपों में अलग अलग जगहों पर देखा है, जबकि वो इस वक्त शरीर में नहीं है। ऐसे ही और भी कई संत हुए हैं जिनको आप समय समय पर याद करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे विद्वान संत हुए हैं जिनकी आज भी जो है उपासना की जाती है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है, जैसे कि सभी नवनाथ, 84 सिद्ध, इस प्रकार के बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं। तो ये सभी एसेंडेड मास्टर्स कहलाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आज के दिन हम जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज मूलांक 1 के लिए 3 अप्रैल 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 1 के लिए दोस्तों, अभी हम 2 कार्ड्स निकालने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है परफेक्ट टाइमिंग, बी असर्टिव। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो आपके महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा दृढ़ निश्चयी होना होगा, क्योंकि पूरे दिन भर के समय में बीच बीच में हो सकता है किसी प्रकार का उतार चढ़ाव आए या आपको जो है लोग आपकी आलोचना करें या जिस काम में आप करने जा रहे हैं आपको खुद ही डाउट होने लगे कि मुझे ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, आज जो कार्य आप सोच रहे हैं, जो आपके विचाराधीन कार्य है, उसको बिल्कुल कर दीजिए। आज एक्शन का दिन है और वो भी पूरे दृढ़ निश्चय के साथ। डिवाइन की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आपके गुरुदेव की कृपा आपके साथ है। आपका दिन शुभ हो। आइए हम जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, आप तो जानते हैं दोस्तों हम 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं और आपको कहा जा रहा है फॉरगिवनेस एंड द सिचुएशन विल इंप्रूव। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन
हो सकता है कि आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, आपका किसी ने दिल दुखाया हो, आपको किसी ने बहुत हर्ट किया हो या आपके साथ चीट किया हो, तो आपको परमात्मा क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि आज आपको उसको माफ कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी को माफ करते हैं तो हम किसी दूसरे के लिए केवल नहीं करते, हम खुद के लिए भी करते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी सामने वाले व्यक्ति को माफ नहीं करते, हम भी कहीं ना कहीं उसी टाइम जोन में अटक जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आज के दिन आपको हर उस व्यक्ति को माफ करना है जिसने आपका दिल दुखाया है, और जब आप ऐसा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परिस्थिति और आपका रिलेशन दोनों ही सुधर जाएंगे। आज आपको बहुत अच्छा मौका मिला है अपने संबंधों को सुधारने का। आपका दिन शुभ हो। आइए दोस्तों, जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं 3 अप्रैल 2023 के लिए। आज की तारीख भी है नंबर 3 और मूलांक जो है वो भी है नंबर 3, और आपको कहा जा रहा है टेक एक्शन एंड रिमेन पॉजिटिव। आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा है, आपकी ऊर्जाएं बहुत ही अच्छी हैं, आपकी गुरु की कृपा बनी हुई है। जो भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आप अवश्य ही सफल होंगे। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि जो भी आपकी प्लानिंग है उनको क्रियान्वित कर देना है। जो भी कुछ आप करना चाहते हैं अपने करियर वाइज, अगर आपको लगता है कि आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या आपको कुछ अपने करियर में कुछ नया करना चाहिए, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कीजिए और सकारात्मक रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप पॉजिटिव थॉट रखेंगे उतना ही ज्यादा आपकी एनर्जीज पावरफुल होंगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे एंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है लुक फॉर ए साइन एंड रिकंसीडर। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने आज कोई विचार किया है कार्य को करने का, या कहीं जॉब अप्लाई करने का, या किसी के साथ धन संबंधी मामले में कोई भी निर्णय लेने का, तो आज रुक जाइए। आज का दिन कोई भी आपको धन संबंधी, वित्तीय संबंधी कार्य नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपको अत्यंत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आज के दिन आपको बार बार सोच लेना है। अभी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करने से मना किया जा रहा है। हड़बड़ी में आपको कोई भी कार्य नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान लग सकता है, बल्कि आप सही समय के साथ साथ सही चीजों का भी इंतजार करें। हो सकता है कि कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है रोमांस एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका प्रेम प्रसंग का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आप बहुत प्रेम महसूस करने वाले हैं। आपके पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं आज के दिन आपको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। और जो आपका ये प्रयास है ये कुछ ही हफ्तों में आगे बढ़ सकता है। अगर आप सोच रहे हो आप अपने रिलेशनशिप को एक नए मुकाम पर, एक नए आयाम पर ले जाने की, या उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ ही हफ्तों में आपको एक ऐसा मौका जरूर मिलने वाला है जो कि कंप्लीटली आपके लव रिलेशनशिप और आपकी मैरिज को लेकर है। कुल मिला के आज का दिन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 अप्रैल 2023 के लिए। और हमको कहा जा रहा है मूलांक 6 के लिए ट्रस्ट एंड सक्सेस। आपको कहा जा रहा है कि आप जिनकी भी पूजा करते हैं, जिनकी भी उपासना करते हैं, आज अपना विश्वास उन पर बनाए रखिए। आपके गुरुजी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और आज के दिन आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। आपको फाइनेंशियली भी सफलता मिल सकती है, मॉनेटरी गेन। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोई मुकदमेबाजी है तो उसमें भी आज के दिन आपको सफलता मिल सकती है। आपको गुरु की कृपा मिली हुई है। आज का दिन बहुत अच्छा है। यहां तक कि अपनी टीम जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उस पर भी भरोसा रखिए। कुल मिला के 100% अच्छा दिन है। इसे बहुत अच्छे से चेरिश कीजिए और आज के दिन की ऊर्जाओं का सदुपयोग कीजिए। बिल्कुल भी समय नष्ट मत कीजिएगा, नहीं तो पछताएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें हमारे एंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, आपके लिए आ रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड फॉरगिवनेस। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ
ऐसी स्थिति आपके जीवन में हो सकती है, ऐसा कोई चैलेंज आ सकता है जहां पर आपके रिलेशनशिप या किसी कार्य के बनते बनते बिगड़ने की स्थिति आ जाए। तो ऐसे में आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि आपकी मदद कुछ लोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मित्र आपकी सहायता कर सकते हैं या जो भी कोई व्यक्ति, तो आप सहायता मांगने में बिल्कुल भी ना झिझकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी कभी ईगो हमारे काम, अच्छे खासे काम को होते को बिगाड़ देता है। तो बिल्कुल भी आवेश में ना आए, बिल्कुल भी अहंकार का भाव ना रखें। अगर जाने अनजाने भूल चूक में गलती हो भी जाती है तो क्षमा मांग लें। बिल्कुल भी ईगो ना रखें, क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज यानी कि 3 अप्रैल 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है। और हमें हमारे एंजल्स गाइड कर रहे हैं मूलांक 8 के लिए। अबंडेंस का कार्ड है और आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, संपूर्णता, प्रचुरता आपको प्राप्त होने वाली है। कुल मिला के आप बहुत ज्यादा अपने आप में संतुष्ट महसूस करेंगे क्योंकि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। कुल मिला के आज के दिन आपको अपग्रेड होने का मौका मिलेगा। जैसे मोबाइल में हम सॉफ्टवेयर को अपने अपग्रेड करते हैं, ठीक ऐसे ही हमें जिंदगी में अपने आप को बार बार अपग्रेड करते रहना चाहिए नई टेक्नोलॉजीज और नई नॉलेज के हिसाब से जो हमारे कार्य क्षेत्र की हैं। तो आपको ऐसा आज करने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 3 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है नॉट द राइट टाइम, नो। देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं तो जो हमें कार्ड्स गाइड करते हैं, कितनी एक्यूरेट और एग्जैक्ट एनर्जीज आती हैं जब कहा जा रहा है नॉट द राइट टाइम और अगला कार्ड भी आया है नो का। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को ना करें, सही समय के लिए टालें। आज के दिन अगर आपको फाइनेंशियल किसी प्रकार का कार्य करना है तो अवॉइड करें। किसी को ना तो उधार लें ना किसी को उधार दें। आज के दिन ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, अन्यथा नुकसान लग सकता है। कुल मिलाके आज धैर्य का दिन है, सही समय का इंतजार करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद देती है आपके इतने प्यार और स्नेह के लिए जो आप हमारे प्रोग्राम के लिए दिखाते हैं। दोस्तों, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।